हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग भाई। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में कि एसएससी सीजीएल है क्या, ठीक है ना। और एसएससी सीजीएल के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो क्या होती है, और इसमें किस एज के लोग फॉर्म डाल सकते हैं, मतलब इसकी एज लिमिट क्या है, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इसका सिलेक्शन कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। और बाद इसकी सिलेक्शन होने के बाद जॉब कैसी मिलती है, और जॉब के बाद जो आपको वेतन मिलेगा उसका पे स्केल कितना होगा, ठीक है ना। इन सब के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको पता है ग्रेजुएशन होती है, ठीक है ना। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आप लास्ट ईयर में मतलब एफ ईयर हो तब भी आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन। दूसरी चीज़ क्या है, कुछ पोस्टों के लिए अलग से ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ अलग योग्यता होती है, जैसे कि मान लो एक जेएसओ है, तो जेएसओ के लिए थोड़ी सी अलग से बना रखी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो आपका ग्रेजुएशन में मैथ कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। मैथ मतलब पीसीएम होना चाहिए। और इसमें आपका क्या होना चाहिए, जो 10th क्लास है, 10th में मैथ में आपको 60% नंबर होने चाहिए, ठीक है। 60% यदि आपकी है तो आप जेएसओ में फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा एक हमारा आता है एएओ, डबल एओ, ठीक है ना। इसके लिए क्वालिफिकेशन, जैसे बच्चे सोचते हैं कि इसकी अलग क्वालिफिकेशन कोई होगी क्योंकि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है, तो बता दूं इसके लिए कोई सी भी अलग से क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप के पास कोई सीए की वगैरह की कोई डिग्री वगैरह है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऑडिट से संबंधित है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। बाकी ग्रेजुएशन वाली डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ पोस्टें ऐसी होती है जिन्हें फिजिकल की जरूरत होती है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर होगी, आपकी सीबीआई इंस्पेक्टर होगी, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर होगी, तो यहाँ फिजिकल की भी, जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। बाकी किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एज लिमिट जो है वो हर पोस्ट के लिए, मतलब अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट है। एज लिमिट में क्या है, किसी पोस्ट के लिए 18 से 27 वर्ष भी है, किसी को 20 से लेकर 30 वर्ष भी है, किसी में 20 से लेकर 32 वर्ष भी है, ठीक है। इस प्रकार से भी इसका है, ठीक है। वो हम बात करेंगे आगे चल के किस पोस्ट के लिए कैसे कैसे क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस 2 एग्जाम होते हैं हमारे पास, एक प्री होता है, टायर 1 होता है, एक टायर 2 होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, क्या सिलेबस है इसका, वो अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। जॉब्स के बारे में बात करेंगे, इसका जॉब्स कौन सी लगेगी, ठीक है, ये सब बात करेंगे, ठीक है। तो बात करें एक बार में हम क्या करेंगे, जॉब देखेंगे, जॉब के साथ साथ उनमें वैकेंसी एज लिमिट देखेंगे, और एज लिमिट के साथ साथ उसको क्वालिफिकेशन में साथ देखते चलेंगे, ठीक है ना। जैसे पे स्केल से स्टार्ट करते हैं। पे स्केल की बात करें तो हमारा कितने पे स्केल है हमारे पास, एक पे स्केल 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है, एक है, ठीक है। तो 5 पे स्केल की जॉब आती है ऐसे सीजीएल के अंतर्गत, ठीक है ना। जैसे कि एक एक करके बात करें तो पे स्केल 8 की बात करें तो पे स्केल 8 में से 2 जॉब हैं, एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, और ठीक है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, ठीक है। 2 पोस्टें होती हैं, ठीक है ना। दोनों ग्रुप बी की जॉब है, दोनों के लिए 18 से 30 की एज चाहिए, ठीक है ना। और क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन ही रहेगा, ठीक है ना। सबसे हाई स्किल वाली जॉब है, सबसे ज़्यादा सैलरी सीजीएल के अंदर इसी में मिलती है, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है कि मेंस में हमारे लिए एक पेपर अलग से देना पड़ता है, ठीक है ना। वो बताएंगे उस पेपर में क्या आता है, ठीक है। दूसरा, ये हमारी कॉमन पोस्टें हैं, यहाँ से ये कॉमन पोस्टें होंगी, इनके लिए कोई भी अलग से एग्जाम देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा डिमांडेड ये पोस्टें होती हैं, टॉपर्स जो होते हैं इन्हीं में से किसी को एक को चूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं उसमें एएसओ की पोस्ट होती है, मिनिस्ट्री में अलग अलग मिनिस्ट्री जो होती है उनमें एएसओ की पोस्ट होती है, बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, ठीक है। ये सब लेवल 7 में आते हैं, ठीक है। ये ग्रुप बी की जॉब है, लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो है वो ग्रुप सी में आता है, ठीक है। बाकी एज लिमिट आप देखोगे तो 18 से 30 है, मैक्सिमम 18 से 30 है, लेकिन कुछ पोस्ट 20 से 30 भी है, ठीक है। ये आपको देख लेना है जब फॉर्म फिल करो तो, या वैकेंसी जब टियर 2 क्लियर होने के बाद जब वैकेंसी फिल आपके पोस्ट प्रिफरेंस फिल कराते हैं तो उस टाइम भी वीडियो देख सकते हो और साइड में देख सकते हो अपनी एज के अनुसार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर इसका पे लेवल 6 आता है। 6 में क्या आते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं उन इंस्पेक्टर के असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इसमें आते हैं, ठीक है ना। ये भी ग्रुप बी की जॉबें होती हैं, ठीक है। इसमें भी एज 18 से 30 है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पे लेवल 5 है, इसमें ऑडिटर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है। जो डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर थे उनमें ऑडिटर और अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, ठीक है ना। मिनिस्ट्री वगैरह में या फिर सीबीडीटी में हर जगह होते हैं, ठीक है। और ये सब ग्रुप सी की पोस्ट हैं, ठीक है। इन पोस्टों के लिए कट ऑफ क्या आती है, अलग अलग आती है। जो आप टायर 2 में स्कोर करते हो उस स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको पोस्ट मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
इसका लेवल 5 के बाद लेवल 4 की जॉब आती है, सबसे लो ग्रेड की जॉब होती है CGL के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें पोस्टल असिस्टेंट है या सीनियर सेक्रेटरीट है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट आती है। ये भी सब ग्रुप सी के अंतर्गत होती है, ठीक है ना। इसमें भी 18-27 के आसपास होती है, ठीक है ना। बाकी बता दें हम आपको, यदि इन सब पोस्टों के बारे में पढ़ लेना आप देख के, यदि इनके बारे में जानना चाहते हो अलग से, कि जैसे मान लो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या ASO है, तो कौन सी जॉब अच्छी है, किस जॉब में क्या फैसिलिटी मिलती है, इनकी इन हैंड सैलरी कितनी होती है, ग्रॉस सैलरी कितनी होती है, ठीक है ना, इनके क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो अलग अलग से वीडियो बना, हर पोस्ट के लिए अलग से वीडियो बना दी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप सब वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। हर पोस्ट के जो पोस्ट आपको जानना है जिस पोस्ट के बारे में, उस पोस्ट के बारे में आराम से देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे इसके सिलेबस की बात करेंगे। ये जो जॉब देख ली इसका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या है, देखो इसका जो एग्जाम होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक हमारे पास Tier 1 होता है, ठीक है ना, Tier 1 फर्स्ट, और एक हमारे पास Tier 2 होता है। अब 2 ही एग्जाम होते, पहले ज़्यादा होते थे, इसके बाद Tier 3 भी होता था, रिटर्न होता था उसमें, ठीक है ना, उससे पहले इंटरव्यू होता था उसकी जगह। लेकिन अब क्या है, Tier 1 और Tier 2 ही बचे हैं। Tier 1 जो है वो क्वालिफाई नेचर का है, इसे क्वालिफाई करना है, जो फाइनल मेरिट लगती है तो उसके लिए इसके नंबर जो ऐड नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बस आप Tier 1 क्वालिफाई हो गए, इसका काम खत्म हो जाएगा। फिर जो पोस्ट मिलती है, पोस्ट प्रेफरेंस भरना होता है हमें, वो Tier 2 के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। Tier 2 में आपके जो नंबर आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। मतलब फाइनल मेरिट में Tier 2 के ही नंबर क्या होते हैं, काउंट होते हैं, क्लियर। Tier 1 क्वालिफाइंग नेचर का है। Tier 1 का सिलेबस देखेंगे तो वही सिलेबस है आपका। इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन GS के होते हैं, GA जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, 25 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के होते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 50-50 नंबर के ये सेक्शन होते हैं और कुल 200 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो 200 नंबर में से आपको नंबर लाने होते हैं, और यदि आपका नंबर जो क्वालिफाई जो भी मेरिट लगाई जाती है लगभग 120 के आसपास या 110 के आसपास वैकेंसी के अकॉर्डिंग, या पेपर के जो हार्ड पेपर है, इस साल हार्ड पेपर आया है, ठीक है ना, या सिंपल पेपर आया है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कट ऑफ है चेंज होती रहती है, ठीक है ना। बस ये कट ऑफ आप क्वालिफाई करनी होती है, उसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव भी होती है, हर एक क्वेश्चन के लिए 0.5 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन के लिए 0.5 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्वालिफाई करने के बाद आप Tier 2 में जाते हो। Tier 2 में क्या होता है, Tier 2 में पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है। 3 पेपर होते हैं इसमें, एक पेपर फर्स्ट होता है भाई, पेपर फर्स्ट होता है, एक पेपर सेकंड होता है और एक पेपर थर्ड होता है। 3 पेपर होते हैं, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट जो है सभी के लिए क्या है, जरूरी है, ठीक है, सभी के लिए कंपलसरी है, हर व्यक्ति देता है पेपर फर्स्ट, ठीक है ना। पेपर सेकंड जो होता है वो JSO के लिए होता है, पेपर थर्ड होता है वो AA के होता है, ठीक है। अभी देखेंगे पेपर फर्स्ट में क्या आता है। इसमें सेक्शन कितने होते हैं, 2 सेक्शन तो ये होते हैं, आगे सेक्शन 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन में 2 सेक्शन ये हैं। सेक्शन फर्स्ट में क्या आता है, 2 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ आती है और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का हो जाता है, तो ये कितने को जाते हैं, 360 180 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, सेक्शन ये वाला। सेक्शन 2 जो होता है वो इंग्लिश होती है और GS होती है, ठीक है। इंग्लिश और GS, इंग्लिश 45 क्वेश्चन होते हैं और GS के 25 क्वेश्चन होते हैं। इस प्रकार 70 क्वेश्चन होते हैं, और 3 नंबर का 210 का हो जाता है, ठीक है। कुल मिला के इन दोनों को देखेंगे तो 390 का होता है, ठीक है। और 390 में से ही आपको पोस्ट मिलती है लेवल 7 के बाद। लेवल 7 के बाद जितनी पोस्ट मिलती है 390 के बाद मिलती हैं, ठीक है ना, लेकिन JSO की पोस्ट छोड़कर, क्लियर। JSO के लिए अलग से पेपर देना होता है एक और, ये तो देना ही पड़ेगा, एक और देना पड़ेगा JSO के लिए, ठीक है। तो 390 में से मेरिट बनाई जाती है, और इसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है, आपको कितने नंबर आ रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब पेपर फर्स्ट में सेक्शन 2 हमारे पास हो गए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो सेक्शन 1 थर्ड होता है इसमें, और सेक्शन थर्ड में क्या होता है, ठीक है, सेक्शन थर्ड में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर आता है, ठीक है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। इसके नंबर भी आपको फाइनल मेरिट में नहीं लगाई जाती, ये भी क्या क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें भी एक मेरिट लगा दी जाती है कि इतने नंबर जिनके कंप्यूटर हैं वो कंप्यूटर के लिए क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो जो कंप्यूटर के लिए क्वालिफाई होते हैं वो आगे जाते हैं। यदि आपके इससे पहले बताया था मैंने, सेक्शन फर्स्ट और सेकंड बताए थे हमने आपके लिए, जिसमें मैथ, रीजनिंग और GS इंग्लिश थी, उसमें आप कितने भी नंबर आ जाएं, आप कट ऑफ से ऊपर भी हो जाओ, लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गए तो उन नंबर का कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो लेकिन मिनिमम तो कंप्यूटर में भी मिनिमम नंबर आपको लाने होते हैं, ठीक है। ये क्वालिफाई करना होता है, जब ये क्वालिफाई करोगे तभी आपका कॉपी चेक होती है, ठीक है, वो वाली। और इसी में एक होता है डेटा एंट्री, एक टाइपिंग होती है, ठीक है। टाइपिंग भी सभी के लिए कंपलसरी है, पहले नहीं थी लेकिन अब सभी के लिए टाइपिंग कंपलसरी, सबको टाइपिंग देनी पड़ती है, ठीक है ना। टाइपिंग भी आपके क्वालिफाइंग नेचर की, इसके भी कोई नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है।
तो कंप्यूटर और डेटा एंट्री मतलब टाइपिंग दोनों कैसी हैं आपकी, क्वालिफाइंग नेचर की हैं। क्लियर। इनको क्वालिफाई जो व्यक्ति करता है उसी का ही जो पेपर फर्स्ट जो है, पेपर फर्स्ट के सेक्शन में फर्स्ट सेकंड वो चेक होते हैं। ठीक है ना, जैसे किधर गया, हाँ जी अभी देखते हैं। जैसे हम बात करें ये वाला पेपर इस टाइप वन सॉरी टाइप सेकंड ये वाला पेपर है, उन्हीं का चेक होता है जो टाइपिंग और कंप्यूटर चेक मतलब क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, बाकी चेक नहीं होता है। ठीक है, और ये सब सेम डे होता है। ठीक है, कहाँ होता है आपका, ये सेम डे होता है पूरा उसी दिन, है ना। पहले आपका पेपर फर्स्ट में मैथ्स का पेपर आएगा, रीजनिंग का आएगा, उसको जस्ट बाद इंग्लिश का आएगा, उसके जस्ट बाद कंप्यूटर का आएगा, कंप्यूटर जस्ट बाद 10-15 मिनट का यहाँ 10 मिनट का गैप देते हैं, उसके बाद कौन टाइपिंग आ जाती है। ठीक है, एक बार एग्जाम में बैठोगे और सब काम करके तब निकलोगे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखो पेपर सेकंड होता है और एक पेपर थर्ड होता है। ये पेपर सेकंड थर्ड ये सभी के लिए नहीं है, पेपर सेकंड उनके लिए होता है जो जेएसओ की पोस्ट भरते हैं। ठीक है, जेएसओ के लिए बता दिया था मैं, जेएसओ का ग्रेजुएशन में मैथ कंपलसरी है और उसमें 60% मार्क भी कंपलसरी है। ठीक है, जिन बच्चों के इतने होते हैं तो आपको जब फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते टाइम पूछा जाता है कि आर यू अप्लाइड फॉर जेएसओ, जेएसओ को अप्लाई करो, अब एस करते हो तो इसके बाद इसकी कट ऑफ अलग से लगाई जाती है प्री में। यदि प्री में इसके लिए आप क्वालिफाई कर पाते हो तो इसको ये पेपर आपको अलग से देना पड़ता है। पहले वाले कंपलसरी है, पर ये भी आपको 100 नंबर का देना पड़ता है। ठीक है, तो इनकी वैलिड कितने में से लगती है फिर, तो 390 तो इसको वो होगा पहला वाला स्कोर और 200 नंबर ये भी ऐड कर लेते हैं, तो इनकी 590 में से कट ऑफ लगती है। ठीक है ना, फाइनल मेरिट। ऐसे पेपर थर्ड किसके जो लेवल 8 की जो बताई थी मैं स्टार्टिंग में AAO, ठीक है, इस वाली के लिए ये भी कितना 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो इनकी मेरिट भी तो 590 में से लगाई जाती है। ठीक है, क्लियर। तो इस प्रकार से इसका पूरा ये प्रोसेस होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस के बाद जब आप इसमें सफल हो जाते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जो है वो अब SSC नहीं कराती है, आप जिस डिपार्टमेंट में हो वो डिपार्टमेंट ही कराता है। क्लियर, जो डिपार्टमेंट मिलेगा आपको वो डिपार्टमेंट ही आपको कराएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इसको शेयर कर देना। ठीक है ना, बाकी यदि आप SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे बैच चल रहे हैं, उन बैचों को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना, बैच जो कि फ्री है और कुछ बैच हमारे पेड भी चलते हैं। ठीक है, तो आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, फ्री बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, और हमारा टेलीग्राम जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो जरूर ज्वाइन करना है। उसमें क्या होता है, फ्री PDF या जो एग्जाम से संबंधित मटेरियल होता है फ्री में मिलता रहता है आपके लिए। ठीक है ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग।